Welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 9th. Today we will study the first chapter of your book Beehive. The name of the chapter is The Fun They Had. So the story we shall read is in the future. ये कहानी जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट किया हुआ है. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब बुक्स और स्कूल्स एज वी नो नाउ, जिसको हम आज जानते हैं, आज के ज़माने में जिस तरह के स्कूल्स हमारे पास हैं और जिस तरह की बुक्स हम पढ़ते हैं, दे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. तो शायद इस तरह के बुक्स और इस तरह के स्कूल्स उस ज़माने में एग्जिस्ट ना करें. हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन? तो जब बुक्स नहीं होंगे, स्कूल्स नहीं होंगे, तो बच्चे फिर पढ़ाई कैसे करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. तो नीचे में दिया हुआ जो डायग्राम है वो कुछ हमें हेल्प कर सकते हैं, कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं. तो आप देख सकते हैं लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. फ्यूचर में जब चेंज्ड माहौल होगा, जब स्कूल्स नहीं होंगे, जो बुक्स प्रिंटेड पेपर पे जो आज हम लोग पढ़ाई करते हैं वो अगर नहीं होंगे, तो फिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की मदद से पढ़ाई कर सकते हैं. फिर रोबोटिक टीचर होंगे, जैसे अभी ह्यूमन बीइंग टीचर हैं हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो शायद बहुत दिनों बाद ह्यूमन बीइंग टीचर ना होके रोबोटिक टीचर होंगे, मशीन ही टीचर होगा उनका. फिर वर्चुअल क्लासरूम हो सकता है. ये राइट साइड कॉर्नर में ऊपर में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट वहाँ पे बैठी हुई है, उसके चारों तरफ वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर है, ढेर सारे स्क्रीन्स हैं, ढेर सारे डिवाइसेस हैं और रोबोटिक टीचर भी हैं. तो ये वर्चुअल क्लासरूम हो सकता है. फिर मूविंग ई टेक्स्ट होगा, जैसे स्क्रीन पर आपके बुक्स अवेलेबल होंगे और वो उसको छोटा बड़ा साइज़ में किया जा सकता है, उसको मूव कराया जा सकता है आगे पीछे ऊपर नीचे. तो इस तरह के मूविंग ई टेक्स्ट भी हो सकते हैं. तो इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल. तो ये आपके लिए है, जो स्कूल में आप जाते हैं वहाँ का 3 जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आप डिस्कस कर सकते हैं. एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. और 3 थिंग्स जिसमें आप थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहते हैं और इसको चेंज करना चाहते हैं, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न? टेलीविज़न पे कंप्यूटर स्क्रीन पे तो सभी लोग पढ़ाई करता ही है. अभी भी हम लोग स्क्रीन पे ही पढ़ाई कर रहे हैं लॉकडाउन में. कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? तो क्या हम वैसे समय के बारे में इमेजिन कर सकते हैं जब सही में सारे बुक्स कंप्यूटर पे ही होंगे और कंप्यूटर पे ही हम लोग पढ़ाई करेंगे. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पे प्रिंट किया हुआ कोई बुक्स अवेलेबल नहीं होगा. वुड यू लाइक सच स्कूल्स बेटर? क्या उस टाइप का स्कूल आपको अच्छा लगेगा? सो लेट अस स्टार्ट हियर. देखते हैं इस कहानी में. माजी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. एक रात मार्जी अपनी डायरी में कुछ लिखती है. ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157. ये 2157 ईयर का नाम है और 17 में है, ये डेट है. और मार्जी नाम की एक स्मॉल लड़की है, अबाउट 11 ईयर्स ओल्ड, अपने डायरी के पेज पर लिखती है. सी रोट, क्या लिखती है? टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. टॉमी नाम का एक और लड़का है जो इससे थोड़ा बड़ा है, अबाउट 13 ईयर्स ओल्ड. तो टॉमी को एक रियल बुक मिला. रियल बुक का मतलब कि जो बुक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पेपर पे प्रिंटेड जो वर्ड्स होते हैं, उस तरह के रियल बुक उस समय मिलता है 2157 में. और अभी 2020 हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं
कि अभी से 130 ईयर्स बाद की बात कर रहा है फ्यूचर में। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे वो एक बार मार्गी को बता रहे थे कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, हीज ग्रैंडफादर, तो उनके ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके ग्रैंडफादर उनको बताया था दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक ज़माना था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि उनके मार्जी के दादाजी के टाइम में जो बुक्स होते थे वो पेपर पे प्रिंट होते थे, जैसे अभी हम लोग बुक पढ़ते हैं। दे टर्न्स द पेजेस को वो टर्न करते थे, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, तो पुराने होने के वजह से येलो हो जाते थे, एंड क्रिंकली मतलब वो बार बार पेज को पलटने से उसमें फोल्ड आ जाते थे। एंड इट वॉज ऑफली फनी, और काफ़ी ये फनी लगता होगा, काफ़ी फनी लगता था, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, तो उस समय जो पेपर पे प्रिंटेड जो बुक्स आते थे, वर्ड्स आते थे, तो वो तो स्टूड स्टिल रहते थे, फिक्स रहते थे, वो तो मूव करते नहीं थे। जैसे कंप्यूटर पे जो बुक्स आते हैं वो तो मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, छोटा बड़ा साइज भी हो सकता है इनका, लेकिन पेपर पे जो प्रिंट बुक्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको तो मूव नहीं कराया जा सकता। इसीलिए थोड़ा मजाक के लहजे में कह रहे हैं कि इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू। जैसे उस ज़माने में 2157 में जो फ्यूचर की बात कर रही है मार्जी, तो उसके ज़माने में तो प्रिंटेड बुक्स अवेलेबल हैं नहीं, सारे बुक्स तो कंप्यूटर पे ही हैं, और वो मूविंग टेक्स्ट हैं, ई टेक्स्ट जिनको आप कहते हैं, ऑन ए स्क्रीन यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर पहले वाले अगर पेज पे वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो फिर से वही वर्ड हैं जो आप वो पढ़ चुके थे फर्स्ट राउंड में, ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जैसे पढ़ा था वही सेम वर्ड्स, सेम बुक पहले की तरह अभी भी हैं, कभी भी उनको देखा जा सकता है। जी सेड टॉमी, और टॉमी कहता है मार्गी को, एक शॉर्ट फॉर्म में जो घर में बुलाते हैं हम, व्हाट ए वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। तो टॉमी कहता है मार्जी को कि ये तो बिल्कुल वेस्ट है कि एक बार अगर बुक को आप पढ़ लेते हैं तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आई गेस, वो गेस करता है कि जो प्रिंटेड बुक्स आते होंगे उसके दादाजी के टाइम में, तो वो एक बार पढ़ के उसको फेंक देते होंगे, वो ऐसा गेस करता है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, और अपने टेलीविज़न स्क्रीन जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो बुक्स है उसमें कह रहा है कि हैड ए मिलियन बुक्स, लाखों बुक्स कंप्यूटर पे पड़ी हुई हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत अच्छी बात है कि मिलियंस ऑफ बुक्स कंप्यूटर में फीड किया हुआ है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और इसको तो हम फेंक नहीं सकते। सेम विथ माइन सेड मार्जी, और मार्जी भी कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही है, हम भी नहीं फेंक सकते। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो मार्जी 11 ईयर्स ही ओल्ड है और टॉमी उससे 2 साल बड़ा है, ही इज़ 13। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो मार्जी पूछती है कि ये तुम्हारा ओल्ड बुक मिला तुम्हें कहाँ से। इन माई हाउस, वो कहता है मेरे हाउस में मिला, मेरे घर में मिला। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग,
और बिना देखे ही बस इशारे से ही बोल देता है, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि उस समय टॉमी पढ़ाई कर रहा होता है, इसलिए वो बिना देखे ही इशारे से बोल देता है। इन द एटिक, एटिक में मिला जी, एटिक क्या होता है? ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, रूफ के नीचे का जो स्पेस यूज एज ए स्टोर रूम, स्टोर रूम के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको एटिक कहते हैं। तो एटिक में ही मिला है उसे वो ओल्ड बुक। व्हाट्स इट अबाउट, ये है किस बारे में? तो बताता है स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज ए स्कॉर्नफुल, ए स्कॉर्नफुल मतलब कंटेम्पचुअस, शोविंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। वो स्कूल से वो हेट करती है, स्कूल को वो लाइक नहीं करती है, इसलिए वो कहता है मार्गी वॉज ए स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है? आई हेट स्कूल, मैं तो बिल्कुल स्कूल को हेट करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी तो स्कूल को हमेशा ही हेट करती है, स्कूल को पसंद नहीं करती। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, और आजकल कुछ ज़्यादा ही हेट करने लगी है पहले के मुकाबले। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो इसका मैकेनिकल टीचर है वो बस टेस्ट आफ्टर टेस्ट लिए जा रहा है ज्योग्राफी में उसका। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और ये बद से बदतर परफॉर्मेंस इसका होते चला जा रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रही है टेस्ट में। Until her mother had shaken her head sorrowfully, और उसकी मम्मी उसके सिर पे थोड़ा थपथपाती है दुख होके, क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई में अच्छा नहीं करते तो पेरेंट्स को थोड़ा बुरा लगता है, दुखी होते हैं पेरेंट्स। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और कंट्री इंस्पेक्टर को कॉल कर देती है। कंट्री इंस्पेक्टर कोई मैकेनिक हो सकते हैं, कोई इंजीनियर हो सकते हैं, ये जो इनका मैकेनिकल टीचर है जो कंप्यूटर वगैरह है उसको सही कर सकता है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools with dials and wires। तो वो कंट्री इंस्पेक्टर आता है, और वो कैसा है उसका अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है? ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, छोटा है और गोल सा है, राउंड लिटिल मैन कह रहा है। विथ ए रेड फेस, फेस उसका रेड है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और अपने साथ एक बॉक्स लाया है जो टूल्स और वायर्स वगैरह और जो भी उसके जरूरत के सामान हैं वो सारा उसमें भरा हुआ है। ही स्माइल्ड एट मार्जी, मार्जी को देख के उस मुस्कुराता है। एंड गेव हर एन एप्पल, और एक एप्पल देता है उसे। देन टूक द टीचर ए पार्ट, और फिर टीचर को उठाता है, देखता है टीचर को जो कंप्यूटर है उसका मैकेनिकल टीचर है, रोबोटिक टीचर उसको कह सकते हैं। मार्जी हैड होप, मार्जी को ऐसा लगता है, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो वो क्या करता है, जो कंट्री इंस्पेक्टर आता है, तो जो मैकेनिकल टीचर हैं या जो कंप्यूटर है उसका, तो ही टूक द टीचर ए पार्ट, मतलब उसके जो पार्ट्स वगैरह हैं उसको अलग अलग कर देता है, उसको चेक करना होता है क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो उसके प्रॉब्लम को देखने के डिटेक्ट करने के लिए वो उसके पार्ट्स वगैरह को सब अलग कर देता है। तो मार्जी को लगता है कि एक बार जो इसके पार्ट्स को ये अलग कर दिया है तो ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, तो फिर से उसको असेंबल नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन। लेकिन जैसा वो उम्मीद करती है वैसा नहीं होता है। कंट्री इंस्पेक्टर काफ़ी स्किल्ड पर्सन है, वो तुरंत में फिर से उस मैकेनिकल टीचर को सही करके और असेंबल कर देता है सारे पार्ट्स को एक ही घंटे के अंदर। देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, कैसा है वो? लार्ज है, ब्लैक और अगली भी है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर उसका ऐसा ही होता है।
विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, और एक बड़ा सा स्क्रीन भी उस पर लगा हुआ है जहाँ उसी स्क्रीन पे सारे लेसन्स दिखाई देते हैं। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और क्वेश्चंस भी वहाँ से पूछे जाते हैं। दैट वाजंट सो बैड, चलो बहुत बुरा भी नहीं है। द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी जिस पार्ट को हेट करती है सबसे ज़्यादा, हेटेड मोस्ट, वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो जिस स्लॉट में मैकेनिकल टीचर के या कंप्यूटर के जिस स्लॉट में उसे होमवर्क सबमिट करना होता है और टेस्ट पेपर वाला जो स्लॉट है, तो सबसे ज़्यादा मार्गी उसी स्लॉट से हेट करती है। और सभी बच्चे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है होमवर्क करना। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, क्योंकि इसे मार्जी को पंच कोड में लिखना पड़ता है और उस स्लॉट में अपने होमवर्क को सबमिट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, 6 साल की उम्र से ही उसे सिखाया जाता है ये पंच कोड वगैरह और होमवर्क करना और कैसे ऑपरेट करना है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और इतना मेहनत करके पंच कोड में उसे उस स्लॉट में सबमिट करती है, और मैकेनिकल टीचर को मार्क्स कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, विद इन सेकेंड उसके मार्क्स कैलकुलेट कर दिए जाते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, और जो कंट्री इंस्पेक्टर है अपना काम करके और मुस्कुराता है। एंड पैटेड मार्गीज हेड, मार्गी के सिर पे वो थपथपाता भी है। ही सेड टू हर मदर, और मार्जी के मदर को वो कहता है कंट्री इंस्पेक्टर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, वो कहता है ये जो लिटिल गर्ल है मार्जी है उसकी गलती नहीं है, मिसेस जोन्स मार्जी की मम्मी होती हैं। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, और जो कंट्री इंस्पेक्टर है वो कहता है कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है, एक्चुअली जो जियोग्राफी सेक्टर था वही थोड़ा ज़्यादा क्विक हो गया था, लिटिल टू क्विक, थोड़ा स्पीड अप हो गया था, ज़्यादा स्पीड से चलने लगा था और उसके स्पीड को ये मैच नहीं कर पा रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, तो जो कंट्री इंस्पेक्टर हैं वो कहते हैं कि हमने इसे स्लो कर दिया है एवरेज 10 years ओल्ड वाले लेवल पे, तो अब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अब मार्जी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और ये कंट्री इंस्पेक्टर ये भी कहता है कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है मार्जी का वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, इसमें नथिंग टू वरी अबाउट। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और मार्जी के सिर को फिर से वो थपथपाता है। तो गियर्ड टू मतलब एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, तो गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। तो मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी दुखी हो जाती है, उसे तो खुश होना चाहिए उसका मैकेनिकल टीचर अब सही हो गया है, लेकिन वो दुखी हो जाती है। सी हैड बीन होपिंग, वो क्या उम्मीद कर रही होती है, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसको लगता है कि जो कंट्री इंस्पेक्टर आए हैं उसको बनाने, तो वो अपने साथ ही उसको लेके चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार टॉमी के भी मैकेनिकल टीचर के साथ वैसा ही हुआ था, उसका क्या प्रॉब्लम हुआ था, जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था, ब्लैंक आउट, और उसे बनाने में और वापस लाने में कितने समय लगे थे,
नियरली ए मंथ, पूरा 1 मंथ लग गया था। तो मार्जी भी अपने बारे में ऐसा ही सोचती है कि कंट्री इंस्पेक्टर ले जाएंगे और 1 मंथ लगेगा, तब तक पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं रहेगा, एंजॉय करेंगे हम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, 1 घंटे के अंदर ही उसका मैकेनिकल टीचर ठीक हो जाता है। सो सी सेड टू टॉमी, फिर टॉमी को वो कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा कोई भी। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज, तो टॉमी उसको देखता है सुपेरियर आइज से देखता है। सुपेरियर आइज का मतलब कि टॉमी 2 साल बड़ा भी उससे होता है, तो नॉलेज के मामले में वो सुपेरियर है भी, और उसको लगता है कि मार्जी बहुत छोटी है और उसको समझ नहीं है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और उसे मार्जी को समझाता है कि वो जिस स्कूल की बात इस ओल्ड बुक में हो रही है वो हम लोगों की तरह स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये ओल्ड काइंड स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ये सैकड़ों साल पहले की बात हो रही है। ही एडेड लॉफ्टली, और फिर से उसी अंदाज में वो कहता है, अपनी सुपेरियरिटी ही दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, और उसके सामने वो अभी काफ़ी बच्ची है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, और कहता है कि ध्यान से सुन लो, ये सेंचुरीज एगो की बात है, सैकड़ों साल पहले की बात है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को थोड़ा सा तकलीफ पहुंचता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, और उसे समझ नहीं है। वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, किस तरह का स्कूल उनका रहा होगा उस समय, उस ज़माने में। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, और फॉर ए वाइल, कुछ देर तक उस बुक को अपने शोल्डर पे रखती है। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, और फिर कहता है कि एनीवे दे हैड ए टीचर, एक टीचर भी होते हैं। दे हैड ए टीचर इट वाज मैन, और फिर वो कहता है कि उनके जो टीचर हैं वो हमारे टीचर की तरह नहीं है, मैकेनिकल टीचर, वो एक ह्यूमन बीइंग है, मैन टीचर होते थे पहले। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन, और वो कहता है कि वो रेगुलर टीचर जैसे हमारा है मैकेनिकल टीचर, वो उस तरह के टीचर उस ज़माने में नहीं थे, उस ज़माने में ह्यूमन बीइंग टीचर हुआ करते थे, ए मैन। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक मैन टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, तो वो समझाता है टॉमी उसे कि अरे पगली देखो, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, जो मैन ह्यूमन बीइंग टीचर होते थे उस ज़माने में, वो बॉयज़ और गर्ल्स स्टूडेंट्स को क्या करते थे, एक ही बात बताते थे। एंड गेव देम होमवर्क, फिर उनको होमवर्क देते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, फिर कहते एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे जो फादर हैं वो भी इस बात को ही कहते हैं। और माई फादर नोज, मेरे फादर जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, जितने मेरे टीचर को नॉलेज है उतना मेरे फादर को भी नॉलेज है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटजा, आई बेटजा, बेटजा हियर बेट यू जैसे कहते हैं आप प्रॉमिस कर लो, आप चैलेंज करते हैं, तो जो बेट लगाते हैं ना, उसका वर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड है बेटजा।
तो बेटी हुई, इसका जो मीनिंग है वो बेटी हुई। इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर बेटजा कहते हैं। आई बेट यू को शॉर्ट करके बेटजा कहते हैं, शर्त लगा सकते हैं। मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, तो मार्जी बहुत डिस्प्यूट नहीं करना चाहती है और आर्गूमेंट नहीं देना चाहती, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए उसे। और वो कहती है, शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं ऐसे किसी, मैं नहीं चाहती, आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज आदमी मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने। डिस्प्यूट माने डिसएग्री, वो डिसएग्री नहीं होना चाहती। और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई स्ट्रेंज आदमी मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुमको तो कुछ भी पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लीव इन द हाउस, टीचर वो घर में नहीं आएंगे, घर में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग होता होगा, वहाँ होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और वहीं पे सारे बच्चे जाके पढ़ाई करते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे को एक ही पढ़ाई कराया जाता है। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, एक सेम ग्रुप के, सेम एज ग्रुप के बच्चे एक ही क्लास में होते हैं और एक टीचर उनको एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई सबको एक साथ पढ़ाता है। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टाउट डिफरेंटली। लेकिन मदर क्या कहती हैं, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ तो कहती हैं कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक टीचर को एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंट जो बच्चे हैं उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है, इसलिए एक ही स्टैंडर्ड से सारे बच्चों को हम नहीं सिखा सकते। तो हर बच्चे के माइंड के अनुसार टीचर को अपना माइंड सेट करना चाहिए, फिट करना चाहिए। ईच किड हैज़ टू बी टाउट डिफरेंटली, और मम्मी ये भी कहती हैं कि हर जो बच्चा होता है उसको डिफरेंट वे में ही पढ़ाया जा सकता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो कहते कि जस्ट द सेम, तो इसी तरह से दे डिडंट डू इट, वो इस तरह से नहीं करते थे। दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो फिर पढ़ाई मत पढ़ो, वो बुक तुम मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, लेकिन मार्जी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं तो ये नहीं कर रही कि मुझे पसंद ही नहीं है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और उस ज़माने के स्कूल्स इसे फ़नी लगते हैं और उस बारे में वो और पढ़ना चाहती है। उन स्कूलों के बारे में, पुराने स्कूल्स के बारे में वो अब पढ़ना चाहती है क्योंकि इसे फ़नी लग रहा है। दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, और वो आधे भी नहीं पढ़ पाई थी उस ओल्ड बुक को, और तभी मार्जी की मदर उसे चिल्लाने लगती है, कॉल करने लगती है, मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, आ जाओ जल्दी। मार्जी लुक्ड अप, नॉट एट मम्मा, कहते कि नहीं मम्मा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी नहीं हुआ है, अभी टाइम है। ऐसा बच्चे करते ही हैं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, फिर मिसेस जोन्स भी कहती हैं, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, फिर मार्जी टॉमी को कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, और टॉमी से कहती है कि हम जब हमारा क्लास ओवर हो जाएगा तो हम क्या फिर से ये बुक पढ़ सकते हैं, पुरानी वाली बुक। मे बी ही सेड नन चाइलेंटली, तो वो बिल्कुल भी बेफिक्री के अंदाज में कहता है कि हाँ
पढ़ सकती हो, कोई बात नहीं है। ही वॉक्ड नॉनचैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म, जस्ट केयरलेसली बोल देता है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकती है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और फिर वहाँ से वो चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टॉक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो पुरानी जो बुक है उसको अपने बाहों में दबाए विसिल बजाते हुए चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती है, और उसका जो स्कूल रूम है कैसा है, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बेडरूम के बगल वाला जो रूम है वही उसका स्कूल रूम है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर बिल्कुल ऑन हो गया है, अपने टाइम पे वो हमेशा ऑन हो जाता है। एंड वेटिंग फॉर हर, इसका ही इंतज़ार कर रहा होता है मैकेनिकल टीचर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, तो सैटरडे एंड संडे छोड़ के बाकी ऑल द 5 डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे वो बिल्कुल फिक्स टाइम को ऑन हो जाता है, निश्चित समय पे बिल्कुल ऑन रहता है। और ये यहाँ पे यही वर्चुअल क्लासरूम है मार्जी का, यहीं वो पढ़ाई कर रही है। ये क्लासरूम इसका बेडरूम के जस्ट बगल में ही है, आप देख सकते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे मैकेनिकल टीचर दिखाई दे रहा है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, उसकी मम्मी हमेशा कहती हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल रेगुलर जो पढ़ाई करते हैं तो उनको समझ में आता है। द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटे बच्चे, छोटी जो बच्ची होती है वो बेहतर ढंग से समझ सकती हैं चीज़ों को, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, बिल्कुल रेगुलर आवर्स पे पढ़ाई करते हैं कर रही हैं तो वो बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ सकते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन तुरंत लाइट आ जाता है स्क्रीन पे। एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और वहाँ से एक आवाज़ आता है कि टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। प्लीज़ इंसर्ट अस्टरडेज होमवर्क, और अस्टरडे का होमवर्क भी इंसर्ट करने की बात करता है। इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट में होमवर्क कल वाला सबमिट कर दो, ऐसा इंस्ट्रक्शन आता है स्क्रीन पर। मार्जी डिड सो विथ ए साई, और मार्जी वो बेचारी अपना होमवर्क जैसा इंस्ट्रक्शन देता है उस स्लॉट में इंसर्ट करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, लेकिन इसका ध्यान अपनी वर्चुअल क्लासरूम में अपने टीचर के सामने नहीं है, पढ़ाई पे उसका ध्यान नहीं है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, कि जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब बच्चे होंगे और किस तरह के स्कूल्स में जाते होंगे, किस तरह की बुक्स उनको मिलती होगी, उसके टीचर कैसे होंगे, कितना वो एंजॉय कर रहे होंगे, कितना फ़न कर रहे होंगे वहाँ पर सब बच्चे मिल के, यही सब चीज़ें वो सोच रही होती है मार्जी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और वो सोचती है कि आस पड़ोस के एक इलाके के सारे बच्चे एक ही जगह इकट्ठे होते होंगे, एक ही बिल्डिंग में। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और जो स्कूल का मैदान होता है वहाँ पे खूब मस्ती, खूब मज़े कर रहे होंगे लोग, खूब हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, दौड़ते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, फिर वापस स्कूल से घर साथ में आते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल ओवर होता होगा। दे लर्न द सेम थिंग्स, और एक ही चीज़ें पढ़ाई की जाती होंगी सबके लिए। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, तो ऐसे में एक दूसरे को वो
हेल्प भी कर सकते हैं विद द होमवर्क करने में मदद कर सकते हैं एक दूसरे की, एंड टॉक्ड अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वी आर पीपल, और टीचर्स कितना अच्छा लगता होगा कि टीचर्स कोई ह्यूमन बीइंग होते होंगे, ये रोबोटिक मशीन नहीं टीचर होंगे, वो मशीनरी टीचर ना होके, रोबोटिक टीचर ना होके ह्यूमन बीइंग वाले टीचर होंगे। कितना मज़ा आ रहा होगा। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और फिर से मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे आ जाता है, एंड इट स्टार्ट्स, और पढ़ाई शुरू कर देता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, और इस तरह से पढ़ाई फिर से शुरू हो जाती है उसकी। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, और मार्जी लेकिन तब भी यही सोच रही होती है, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कितना मज़ा आता होगा पहले के बच्चों को, इन द ओल्ड डेज, पुराने डेज में कितना मज़ा कर रहे होंगे बच्चे उस ज़माने में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो यही सोचती है कि उस ज़माने में, किस ज़माने की बात है, सैकड़ों साल पहले, उसके दादाजी के टाइम में, कि बहुत मस्ती होती होगी वहाँ, खूब मज़े ले रहे होंगे उस समय सारे बच्चे, क्योंकि सारे बच्चे एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में जाते होंगे, वो एक ही स्कूल के मैदान में खूब इंजॉय करते होंगे, खूब चिल्लाते होंगे, चीखते होंगे, खेल कूद करते होंगे, एक ही साथ पढ़ाई करते होंगे, एक ही साथ बैठते होंगे, फिर एक ही टॉपिक पढ़ाया जाता होगा, तो एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं, और इस तरह से कितना वो मज़ा ले रहे होते हैं, यही बात सोचती है मार्जी। और इसी नोट पर ये कहानी समाप्त हो जाती है।